हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर चैप्टर नंबर 4। ये आपका यहाँ पे रहेगा चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 का आपका ये रहेगा। और चैप्टर का नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। देखिए इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आइडियाज आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आपकी फिगर्स होती है, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट या हमारी अर्थ के ऊपर फिगर्स है, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम फिगर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपकी बात आ जाती है लाइन सेगमेंट की। यहाँ पे आपका सबसे पहले होता है लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है। लाइन सेगमेंट जानने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि आपका पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपका पॉइंट या पॉइंट्स आपके क्या होते हैं। अब देखिए जैसे हमारी कोई पेंसिल होती है या आपका पेन होता है, और उससे हम ऐसे इसको एक शार्प शेप देते हैं, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद लाइन सेगमेंट की यदि हम बात करें, लाइन सेगमेंट में देखिए यदि हमारे दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को हम मैच कर देते हैं, दो पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ए कहा, इसको यहाँ पे बी कहा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लाइन सेगमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, ये तो बात हो जाती है आपकी लाइन सेगमेंट की। अब क्वेश्चन किस तरह का बनता है, मान लेते हैं। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट जो होता है इसके पास टू पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक लाइन सेगमेंट के पास टू पॉइंट होते हैं और एक लाइन के पास मोर देन टू पॉइंट या मोर देन वन पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट, आपने यहाँ पे देखा ए भी हमारा लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन में आपका इस तरह का मिलेगा, आपको एक फिगर दे दी जाएगी, इस तरह की एक लाइन दे दी जाएगी, और यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। और हम यहाँ पे कहते हैं यदि हमारे पास 3 पॉइंट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका जो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन सेगमेंट आपका हो जाएगा ए टू बी, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे ए टू सी, ए टू सी आपका एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। फिर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो बी टू सी एक लाइन सेगमेंट आपका हो जाएगा बी सी। सो देयर इज 3 लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हमें कितने लाइन सेगमेंट मिले, 3 लाइन सेगमेंट मिले। फिर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास, अब हमारे पास एक लाइन है, या मतलब इसको लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट है बेसिकली, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड दी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड करना है। अब देखिए नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ए से हमने स्टार्ट किया, ए टू हम बी जाएंगे, तो एक तो आपका ये ए बी हो जाएगा। फिर हम ए टू सी जाएंगे, तो एक हमारा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे ए टू डी जाएंगे, तो एक हमारा यहाँ पे ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर ए के सभी मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो पूरे हो गए हैं। फिर हम यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे, बी टू सी जाएंगे, तो ये हमारा बी सी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बी टू डी जाएंगे, तो ये हमारा बी डी हो जाएगा। फिर हम इसी तरह सी पॉइंट पर जाएंगे एंड सी टू हम डी जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी डी, ये आपका हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी लाइन सेगमेंट आपका नहीं बचता। सो
टोटल टोटल जो सेगमेंट आपके हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज 6। तो इस तरह यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यदि आपके पास कोई यहाँ पे इस तरह की एक लाइन है और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे ए, यहाँ पे बी ले लेते हैं, फिर आपका सी, फिर आपका डी, फिर आपका ई। तो यहाँ पे आपका पूछ लेगा ये फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड नेम देम। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स और यहाँ पे उनके नाम बताने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेनली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हमारे पास ए है पॉइंट, एक बी है, एक सी है, डी है, ई है। सो टोटल पॉइंट इज 5। टोटल पॉइंट हमारे पास 5 हो जाएंगे। और यदि हम बात करते हैं इनके नेम की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी सी डी एंड ई। तो इस तरह के भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर देखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपकी बात हो गई यहाँ पे लाइन सेगमेंट की। अब अगली जो आपका हेडिंग रहेगी वो रहेगी अ लाइन। अब देखिए लाइन क्या होती है आपकी, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये आपका ए टू बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ए से बी पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। और ए को यदि हम एक्सटेंड करते हैं, फर्दर एक्सटेंड करेंगे इस साइड, एंड बी को इस तरह फर्दर एक्सटेंड करेंगे दिस, और ये आपका एक्सटेंड होता जा रहा है। और एक्सटेंड को शो करेंगे हम इस एरो से। ये एरो हमारा क्या दर्शा रहा है यहाँ पे कि ये आपका जो लाइन है या आपका यहाँ पे बी पॉइंट आपका एक्सटेंड हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे लाइन कहलाएगी। फिर आपके आ जाता है यहाँ पे, ये तो आपकी लाइन की बात हो जाती है यहाँ पे कि लाइन क्या होती है। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग रहेगी वो आपका रहेगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपका आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपका क्या होता है, यदि आपके पास एक लाइन है, इसको हमने कहा ये आपकी ए बी लाइन है, और एक लाइन है आपकी, इसको हमने कहा ये आपकी सी डी लाइन है, डी सी लाइन है। और यदि ये लाइन किसी पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कट करती है कुछ इस तरह, मान लेते हैं लाइन आपकी ए बी है एंड ये लाइन आपकी सी डी है, और ये आपकी कट कर रही है पी पॉइंट पर, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो ये पी पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको हम पी मान लेते हैं, ये आपका होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये आपको कहलाएगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सिंपली यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि दो लाइन आपकी रखती है वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां पे डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी इसकी, देखिए डेफिनेशन में आपका यहां पे आ जाएगा, इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, then we can say the lines are intersecting lines। वे लाइन क्या कहलाएगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी।
ये आपकी हेडिंग की बात हो गई इसकी, और डेफिनेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा दी है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल लाइन। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी यहाँ पे पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस का क्या कंसेप्ट होता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये लाइन है आपकी, कोई एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है आपकी एक्स वाई, ये आपकी लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि ये पी क्यू लाइन और एक्स लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट, या तो आप डेफिनेशन इस तरह बना लेंगे, इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, तो आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हो जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे हैव नोट। यहाँ पे अगर डेफिनेशन के अंदर हम हैव नोट जोड़ दें कि यदि दो लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तब आपका क्या हो जाता है, वो पैरेलल लाइन कहलाती है। कैसे, यदि दो लाइन आपस में सीधा निकल जाती है, आपस में मीट नहीं करती, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा रेल ट्रैक। जो आपका रेल ट्रैक होता है वो आपस में क्या होता है, रेल ट्रैक आपका इस तरह होता है, इस तरह का आपका रेल ट्रैक होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सिंपल रेल चल रही होती है, और जो ये आपका ट्रैक होता है, इस ट्रैक के अंदर क्या होता है, सिंपल जो ये रेल होती है, मतलब ये ट्रैक जो आपका होता है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है हमेशा। इस तरह यहाँ पे हर जगह पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में दोनों जो ट्रैक है, ये वाला एंड ये वाला ट्रैक आपस में मिलेगा नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारी लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है। अब उसके बाद हम करते हैं बात, यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाएगा रे। तो देखिए रे हमारा क्या होता है, रे के पास हमारा यदि हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ए से हमने किसी पॉइंट बी को मैच कर दिया, तो लाइन के अंदर तो दोनों पॉइंट एक्सटेंड होते हैं, ए बी और बी बी, बट रे के अंदर केवल एक पॉइंट एक्सटेंड होता है। दैट इज, इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे एक्सटेंड का मतलब ये है कि जैसे हमने ये लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये एरो शो कर रहा है कि ये फर्दर एक्सटेंड हो रहा है आपका पॉइंट। बट ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड पॉइंट है आपका, ये यहाँ से बंद है, इससे आगे हम इधर इस साइड नहीं जा सकते। तो ये आपकी कहलाती है रे। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसके। एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। तो एक्सरसाइज 4.1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपकी बना देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका फिगर है कुछ इस तरह, एक लाइन इस तरह है, एक इस तरह है, एंड एक यहाँ पे है आपकी ये एक लाइन है, एंड ये आपकी यहाँ पे एक रे है, एंड दिस वन इज रे। ये आपका यहाँ पे सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका ओ पॉइंट है, एंड ये आपका यहाँ पे ई पॉइंट है, एंड ये आपका यहाँ पे डी पॉइंट है। इस तरह हम यहाँ पे, ये आपके पास फिगर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, 5 पॉइंट्स। अब देखिए 5 पॉइंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, सी भी आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, बी आपका एक पॉइंट है, ओ आपका एक पॉइंट है, ई पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट्स आपके कितने हो जाएंगे, डी, ई, ओ, बी एंड सी, ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें लाइन पूछा गया है, तो लाइन देखिए हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी भी आपकी एक लाइन है यहाँ पे, क्योंकि देखिए डी भी आपकी किस तरह लाइन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये फर्दर एक्सटेंड हो रहा है और इधर भी आपका ये फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए ये आपकी लाइन है। और रे आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये आपका क्लोज पॉइंट है इधर, एंड इधर ये आपका एक्सटेंड हो रहा है। एंड इसी तरह इस लाइन की यदि मैं बात, इस रे की बात करता हूँ, यहाँ पे भी एक एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ से ये क्लोज है ओ पॉइंट से। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका बी पार्ट हो गया इसका। उसके बाद सी पार्ट में आपको पूछा गया है 4 रेज। अब देखिए 4 रेज में आपका क्या हो जाएगा,
4 रेज में देखिए आपका फर्स्ट रे तो आपकी हो जाएगी ओ सी, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं ए, तो एक तो आपकी हो जाएगी ओ सी, ये तो आपका देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पे, एंड एक आपकी हो जाएगी ओ ए, ये भी आपकी यहाँ पे एक रे है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बात करते हैं ओ पॉइंट को यदि हम क्लोज मान लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ओ बी आपकी हो जाएगी, ये भी आपकी एक रे कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट आपको बताना है। डी इसका है आपका 5 लाइन सेगमेंट, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहला लाइन सेगमेंट तो आपका यहाँ पे ओ टू बी हो जाएगा, दिस इज ओ बी। फिर आपका यहाँ पे ओ ई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए ओ डी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे डी ई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका एक लाइन सेगमेंट ओ सी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपका ओ ए भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ये सभी आपके लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह के यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस किस तरह आपको ये करने हैं। उसके बाद आता है आपका कर्व, आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कर्व। अब देखिए तो हम जो लाइन है आपकी लाइन सेगमेंट है, ये आपके क्या थे, सब स्ट्रेट थे, मतलब सिर्फ सीधा सीधा हो रखा था इसमें। यदि हम बात करते हैं कर्व की, तो कर्व के अंदर आपका देखिए क्या हो जाता है, जो फिगर आपकी सीधी नहीं होती, जस्ट लाइक दिस, ये आपका एक कर्व है। एंड नेक्स्ट वन इज, ये फिगर आपकी एक कर्व है। फिर आपकी फिगर इस तरह की एक फिगर है हमारे पास, ये भी आपकी क्या है, यहाँ पे एक कर्व है। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इन, ये आपका आ जाएगा कर्व इन एवरी यूज मीन्स नॉट स्ट्रेट। कर्व का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेट ना हो। इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक दी फिगर, जो आपकी फिगर है मैथमेटिक्स के अंदर, यदि हमारी एक फिगर इस तरह है, तो ये भी आपका एक क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा। ये भी आपका यहाँ पे एक कर्व कहलाएगा। टोटल्स नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पे आपका एक हेडिंग आती है सिंपल कर्व। अब देखिए सिंपल कर्व क्या होता है, यदि कोई कर्व, जैसे ये आपका एक सिंपल कर्व है, ये आपका एक सिंपल कर्व है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से नहीं जा रही है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इस तरह के कर्व सिंपल कर्व कहलाएंगे, जो कि जब कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अब देखिए आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, मान लेते हैं ये आपका क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम यहाँ पे सिंपल कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, वो उसके बीच में कोई भी पॉइंट आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है ओपन कर्व, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, ये आपका होता है यहाँ पे। ओपन कर्व में देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक कर्व है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट से नहीं मिल रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में गैप है, तो इस तरह के कर्व को हम कहेंगे यहाँ पे ओपन कर्व। और यदि हम बात करते हैं क्लोज कर्व की, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्लोज कर्व की एक फिगर बना लेते हैं इस तरह। तो यह क्या कहलाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट भी आपका यहाँ पे मिल जाता है, और एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं होता, तो इस तरह की फिगर को हम कहते हैं यहाँ पे क्लोज कर्व। तो ये आपका यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्व कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद आता है आपका पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन आपका क्या होता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी यहाँ पे पॉलीगन। अब पॉलीगन में आपका जो हेडिंग में यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन है इसकी, ये आपकी अ फिगर इज मेड अप entirely of line segment known as polygon। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, जो फिगर एंटायरली आपकी किससे बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है, उसको कहते हैं यहाँ पे पॉलीगन। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल में हम ले सकते हैं, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है और ये आपका एक लाइन सेगमेंट है एंड दिस इज अवर एक लाइन सेगमेंट है। ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट फिगर हम यहाँ पे ले लेंगे, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है और ये आपके 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक फिगर है, इसको भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक फिगर आपकी इस तरह बन जाती है, ये भी आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे, पॉलीगन कहलाएगी। मतलब यहाँ पे जो फिगर आपकी एंटायरली लाइन सेगमेंट से बनती है उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो ये आपकी पॉलीगन की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट जो आपका हेडिंग रहने वाला है, वह है आपकी साइड्स वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। अब देखिए साइड वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक पॉलीगन है, ये आपका एक, यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसको यहाँ पे कहते हैं आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है। आपको जैसे पॉलीगन आप बनाएंगे तो आप वहां पे स्केल का यूज करेंगे, बिकॉज आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट आनी चाहिए। इस तरह जो हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे साइड्स की। सिंपली देखें यहाँ पे साइड आपकी हो जाएगी यहाँ पे ए बी आपकी एक साइड है, बी सी आपकी एक साइड है, डी सी आपकी एक साइड है और ई डी आपकी एक साइड है एंड ए ई आपकी एक साइड है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं वर्टिसेस, जो वर्टेक्स है आपके, ये जो पॉइंट है आपके जिनसे दो लाइन ये मैच कर मिल रही है आपस में आगे, तो इनको बोलते हैं यहाँ पे वर्टेक्स। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्टेक्स में आपका आ जाएगा ए बी सी डी एंड ई। उसके बाद साइड्स में आपका यहाँ पे आ जाएगा ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डायगोनल्स की। अब देखिए डायगोनल्स आपके क्या होते हैं, डायगोनल्स में हम क्या करते हैं, सिंपल जो आपका ये ए पॉइंट है इसको सी से मैच कर देंगे, ई को बी से और डी को बी से एंड ए को डी से। ये आपके क्या कहलाएंगे, इसके डायगोनल्स कहलाएंगे। तो डायगोनल्स यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा ए डी ए सी ई बी एंड आपका यहाँ पे ए डी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, बी सी एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा डी बी एंड लास्ट वन इज, लास्ट आपका यहाँ पे एक रह जाएगा वन, ई बी हो गया आपका, ए डी हो गया, ए सी हो गया और डी बी हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके 5 होने चाहिए।
नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि आपके 5 पॉइंट है यहाँ पे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 होने चाहिए। तो एक आपका ये हो जाएगा 2 3 4 एंड यहाँ पे आपका एक डायगोनल्स हो जाएगा ई सी। ई सी भी आपका यहाँ पे एक डायगोनल्स हो जाएगा। तो ये बात हो जाती है यहाँ पे आपकी साइड वर्टिसेस एंड सिंपली डायगोनल्स की बात हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे आपका आ जाता है एक्सरसाइज 4.2। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 में आपकी कुछ फिगर्स है, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। तो फिगर में आपको ओपन एंड क्लोज बताना है। तो देखिए मेरे साथ आप दोहराइए। पहली आपकी फिगर है इस तरह की, ये फिगर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी ओपन हो जाएगी, क्योंकि ओपन का कंसेप्ट हमने आपको बताया था। ओपन में क्या होता है, देखिए आपका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यदि मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेता हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका और जो आपका एंड पॉइंट है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यदि गैप हो जाता है तो वो फिगर आपकी ओपन हो जाएगी, और गैप नहीं होता तो वो फिगर ओपन नहीं होगी, वो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ये फिगर आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। बी आपकी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, बी आपकी कुछ इस तरह की फिगर है। तो ये फिगर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी क्लोज्ड फिगर हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है। फिर आपका सी एक यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, सी फिगर आपकी कुछ इस तरह की है। यहाँ पे देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट इसको मान लेते हैं, एंड पॉइंट इसको मानते हैं, तो यहाँ पे कितना गैप है, ये बहुत सारा गैप है यहाँ पे। तो ये फिगर आपकी ओपन रहेगी। फिर बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट में देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपकी क्लोज फिगर है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंड पॉइंट एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ओपन एंड क्लोज कर्व का जो डायग्राम है वो बनाना है। तो ये भी आप सिंपल बना लेंगे। क्लोज कर्व की यदि हम बात करते हैं तो आप ये वाला डायग्राम बना लेंगे वहां पे, या ये वाला डायग्राम बना लेंगे। और ओपन की बात करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी डायग्राम वहां पे बना देंगे। तो वही आपको क्या हो जाएगा, क्लोज एंड ओपन कर्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रा करना है एक पॉलीगन और शेड करना है उसका इंटीरियर पॉइंट, उसको मतलब इंटीरियरली शेड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रा अ पॉलीगन, यहाँ पे आपको पॉलीगन ड्रा करना है एंड शेड इट्स इंटरनल पार्ट। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम एक पॉलीगन ड्रा कर लेते हैं। इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लाइन सेगमेंट ले लेंगे, इस तरह इनको मैच कर देंगे आपस में। ये आपके लाइन सेगमेंट है, इनको मैच कर देंगे तो ये आपका एक पॉलीगन बन जाएगा। इनके कुछ नाम दे देंगे ए बी सी डी एंड ई। फिर हम यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटरनली शेड करना है। तो देखिए इंटरनली कैसे शेड करेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एक अपना पेन लेंगे दूसरे कलर का, उससे इसको शेड कर देंगे। यही हमारा इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे आपके सभी क्वेश्चन आप अगर एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज को उठाएंगे तो हम सभी अप्रोक्स सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर लेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यहाँ पे एंगल और अदर इसके जो पार्ट्स बचते हैं या डेफिनेशंस बचते हैं वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।